दोस्तों आज का हमारा एनसीपी का टॉपिक है टाइफाइड, जिसमें सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन डाटा। इसमें नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, आईपी एड्रेस, बेड नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, डायग्नोसिस और डॉक्टर इंचार्ज आता है। ठीक है, इसके बाद आता है फॉर सर्जिकल पेशेंट, मतलब सर्जिकल पेशेंट के लिए हमें क्या करना, प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस चेक करेंगे, नेम ऑफ सर्जरी देखेंगे और डेट ऑफ सर्जरी। उसके बाद आता है चीफ कंप्लेंट्स, मतलब पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स क्या क्या हैं, जिसमें कि जैसे कि डायरिया, कफ, लॉस ऑफ एपिटाइट, स्टमक पेन। उसके बाद आता है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, जिसमें कंप्लेंट्स, डायग्नोसिस, हॉस्पिटल एडमिटेड, ट्रीटमेंट कंटिन्यू और प्रोग्नोसिस आता है। उसके बाद आता है पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, जिसमें कंप्लेंट्स क्या थी, प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस क्या थी, नेम ऑफ सर्जरी, डेट ऑफ हॉस्पिटल एडमिटेड, ट्रीटमेंट, कंप्लीट ट्रीटमेंट। फिर आता है प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, जिसमें आता है कंप्लेंट्स वेंट टू सम अदर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ था या घर पे हुआ था, डेट ऑफ एडमिशन, इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद आता है प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, जिसमें कंप्लेंट्स व्हेन ऑपरेटिव डायग्नोसिस, सर्जरी परफॉर्म, डेट ऑफ सर्जरी और ट्रीटमेंट। उसके बाद आता है पर्सनल हिस्ट्री में बॉडी बिल्ड, एपिटाइट, स्लीपिंग पैटर्न, बावल पैटर्न और डाइटरी पैटर्न आता है। उसके बाद आती है फैमिली हिस्ट्री में जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ तो नहीं है फैमिली में और कोई रिसेंट डेथ तो नहीं हुई है फैमिली में। उसके बाद आता है फैमिली चार्ट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें आता है फैमिली मेम्बर कितने हैं, उनकी एजुकेशन क्या है और वो उनका हेल्थ स्टेटस क्या है। उसके बाद आता है फैमिली ट्री, जिसमें फैमिली ट्री में ये आता है पेशेंट है मेल तो उसके लिए ये मेल हेल्दी मेल के लिए आता है, ये हेल्दी फीमेल के लिए आता है। और ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आता है सोशियो इकोनॉमिकल हिस्ट्री, जिसमें कि ब्रेड विनर कौन है, मतलब कि जॉब करने वाला, कमाने वाला कौन है और उसकी जॉब क्या है, मंथली इनकम, सोशियो रिलेशनशिप विद अदर, मतलब लोगों से सोशियल रिलेशनशिप कैसी है। उसके बाद आता है इसके बाद आती है इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में आती है टाइप ऑफ हाउस, मतलब पक्का हाउस है या कच्चा हाउस है, अपना है या फिर किराए का है, वाटर और एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड वेंटिलेशन। इसके बाद आता है फिजिकल एग्जामिनेशन हम चेक करेंगे सबसे पहले जनरल अपीयरेंस, इसमें नरिशमेंट, बॉडी बिल्ड, पोस्चर, हेल्दी है, अनहेल्दी है और एक्टिविटीज़ कैसी है। उसके बाद आता है मेंटल स्टेटस में कॉन्शियसनेस है, स्पीच कैसी है, लुक कैसा है और एटीट्यूड कैसा है। उसके बाद आते हैं वाइटल साइन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी आता है। ठीक है, उसके बाद आता है हम चेक करेंगे सिस्टम वाइज एग्जामिनेशन, जिसमें सबसे पहले आएगा इंगूमेंट्री सिस्टम, जिसमें सबसे पहले आएगा स्किन का कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। उसके बाद आएगा हेयर एंड स्काल्प, जिसमें थिकनेस, टेक्सचर, कलर, अमाउंट, प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन चेक करेंगे। उसके बाद आता है नेल्स का शेप चेक करेंगे, टेक्सचर चेक करेंगे, कलर चेक करेंगे। उसके बाद आता है हेड एंड फेस, इसमें सबसे पहले चेक करेंगे स्कल का साइज़ कैसा है, शेप कैसा है, फेस देखेंगे फेस कैसा है, एंजाइटी तो नहीं है, डल फेस है। आई चेक करेंगे, जिसमें आईब्रोज, आईलिड, आईवल्स, लेंस और विजन चेक करेंगे। उसके बाद आता है ईयर में चेक करेंगे, एक्सटर्नल ईयर चेक करेंगे और हियरिंग चेक करेंगे। फिर आता है नोज़ एंड साइनस में चेक करेंगे, एक्सटर्नल नोज़ चेक करेंगे और फेशियल साइनस चेक करेंगे। उसके बाद आता है माउथ एंड फेरिंग्स, इसमें चेक करेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन, टीथ, टंग, ऑर्डर ऑफ द माउथ चेक करेंगे। उसके बाद आता है नेक, लिम्फ नोड चेक करेंगे, रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे और नेक मसल्स चेक करेंगे। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम इंस्पेक्शन करेंगे, ऑस्कल्टेशन करेंगे, परकशन करेंगे और पाल्पिटेशन करेंगे। उसके बाद आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसमें भी इंस्पेक्शन सेम हेडेड रहेंगी, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन और पाल्पिटेशन। फिर आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जिसमें भी सेम हेडिंग रहेंगी। उसके बाद आता है मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम, इसमें बोन्स चेक करेंगे, मसल्स चेक करेंगे, जॉइंट चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, जिसमें पेल्विक मासेस चेक करेंगे, रेक्टम चेक करेंगे।
इनलार्ज पोस्चर चेक करेंगे। फिर आता है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, इसमें टेस्ट करेंगे सेंसेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन टेस्ट करेंगे और रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे। उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन, यह लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जिसमें इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें हम क्या क्या चेक करेंगे आप देख सकते हैं, TLC लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसकी नॉर्मल रेंज भी दे सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद आता है मेडिकेशन, हम मेडिकेशन पेशेंट को क्या क्या देंगे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें इसकी डोजेज भी हैं, रूट भी है, फ्रीक्वेंसी भी है और एक्शन भी है, ठीक है। उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, मतलब हमें प्रॉब्लम क्या क्या आइडेंटिफाई हुई उसकी लिस्ट बनाएंगे। लॉस ऑफ एपिटाइट हो गया, कफ हो गया, स्टमक पेन हो गया, हेडक हो गया, डायरिया हो गया, फीवर हो गया, वीकनेस हो गया और फटीग हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है नर्सिंग डायग्नोसिस, इसकी मेन है नर्सिंग डायग्नोसिस। इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम देखेंगे और डायग्नोसिस बनाएंगे। पहली प्रॉब्लम क्या है हमारी, फटीग, जिस पे हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस को देखने के लिए। फिर आप आता है सेकेंड प्रॉब्लम आती है डायरिया, जिससे हम बना सकते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस impaired nutrition and fluid and electrolyte imbalance related to disease condition as evidenced by verbalization about loose stool, ठीक है। इसके बाद फीवर आता है, अल्टरेड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू इन्फेक्शन एज एविडेंस बाई टेकिंग द क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये। अब इसके बाद आता है नर्सिंग केयर प्लान। सबसे पहले नर्सिंग केयर प्लान है हमारा फीवर के ऊपर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें असेसमेंट होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस होता है, गोल्स क्या होता है, क्या क्या होते हैं, इंटरवेंशन क्या क्या होते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन और एवेलुएशन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा मैंने क्लियर कर दिया है इसमें। फिर हमारा है सेकेंड NCP है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।